कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की ज़बरदस्त हार हुई है और कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये केवल कांग्रेस पार्टी की जीत और बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि एक और तीसरी पार्टी की भी बुरी तरीके से हार है। आखिर वो तीसरी पार्टी कौन है, इसको आइए आपको डिटेल में बताते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको पूरा आंकड़ा दे दें कि दरअसल पूरा आंकड़ा क्या रहा, चुनावी आंकड़ा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पूरे चुनावी इलेक्शन में 35.8% वोटों के साथ 64 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 43.1% वोटों के साथ 136 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीएस के खाते में 13.3% वोटों के साथ 20 सीटें आई हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। ये उसका पूरा गुणागणित रहा। अब आइए आपको बता दें हैं कि वो तीसरी पार्टी कौन है जो बीजेपी और कांग्रेस से इतर उसकी इस चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई है। तीसरी पार्टी का नाम है हमारी प्यारी मीडिया। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जब बीजेपी की हार हो रही थी और कांग्रेस के फिगर्स लगातार आगे बढ़ रहे थे, तब बीजेपी के द्वारा प्रायोजित इन मीडिया के एंकरनियों का चेहरा देखने के लायक था। नोएडा के स्टूडियो में उछल कूद करने वाले एंकरनियों के मुरझाए हुए चेहरे और उनका एनर्जी लेवल साफ साफ ये दर्शा रहा था कि वो कितने अंदर से बेचैन हैं। आपको थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाता हूँ, बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि जब बीजेपी को 115 का आंकड़ा मिल गया था, यानी बहुमत के 113 आंकड़े से 2 सीटें आगे मिल गई थी रुझानों में, तब आपको याद होगा कि एबीपी पर टॉनिक वाली पत्रकार यानी रूबिका लियाकत ने किस तरीके से बात कही थी और क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ये दिखा प्रधानमंत्री का करिश्मा। यानी जैसे ही मैजिक फिगर का आंकड़ा क्रॉस किया बीजेपी ने, फौरन उनके अंतरात्मा बोलने लगी और कहा, ये दिखा बीजेपी का यानी प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, बीजेपी का ग्राफ नीचे आया, फौरन उनके सुर बदल गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया था। यानी ये चीज़ आपने महसूस की होगी और आपने देखी होगी, तो कितना पल भर में उन्होंने बदला है अपना पाला और कितना बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ इसको स्विच कर दिया। इसके अलावा जब बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था, तब भी अर्नब गोस्वामी को यकीन था कि अब ये बाजी अभी भी पलटेगी। हालांकि वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का चेहरा लटका हुआ था, मुंह झुकाया हुआ था, उसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी उछल कूद करके अपने पुराने और चिरपरिचित अंदाज में वो यही कह रहे थे कि अभी ये बाजी पलटेगी, अभी ये बाजी पलटेगी, अभी ये बाजी पलटेगी। लेकिन अफसोस की ये बाजी उनके लिए नहीं पलट पाई। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में आपको पालतू मीडिया की एक और छवि दिखाते हैं, जिसमें एएनआई के मुखिया स्मिता प्रकाश ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बजरंग बली के पास सभी आते हैं। दरअसल ये प्रियंका गांधी पर कटाक्ष था, क्योंकि प्रियंका गांधी हिमाचल में एक बजरंग बली के मंदिर में माथा टेकने गई थी। आपको याद होगा कि इन मोहतरमा को प्रियंका गांधी के बजरंग बली वाले मंदिर पर जाना इनको भारी पड़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे थे कि वोट डालते समय बजरंग बली का नारा लगाएं। आपको याद होगा कि एक तरफ मणिपुर जल रहा था, उस बीच प्रधानमंत्री घोर सांप्रदायिक बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि कर्नाटका में जब चुनाव के दौरान बटन दबाने जाएंगे तो बजरंग बली का नारा लगाएंगे। इसके अलावा इस पालतू मीडिया का एक और घिनौना चेहरा आपको दिखाते हैं कि जब बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था, तब आपको उस पूरे काउंटिंग के दौरान किसी भी मीडिया चैनल पर शायद ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वही गुजरात का इलेक्शन था, तो शुरू से लेकर के अंत तक मोदी मोदी मोदी, यानी चारों तरफ मोदी का चेहरा था, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से पूरा स्क्रीन मोदी के चेहरे के साथ पटा पड़ा था। लेकिन आपको ये पूरे स्क्रीन पर गायब नजर आया इस बार कर्नाटक के इलेक्शन में, क्योंकि इसके संकेत पहले ही से मिल गए थे। यही कारण था कि जब आप टीवी स्क्रीन देख रहे थे तो बीजेपी की जगह जेपी नड्डा को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री को बहुत ही चतुराई के साथ मीडिया के स्क्रीन से गायब कर दिया गया। इसके ताल्लुक से पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाजपा हार रही हो तो टेलीविज़न से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, और कांग्रेस जीत रही हो तो राहुल गांधी का टेलीविज़न से चेहरा गायब कर दिया जाता है। गजबे है। यानी कहीं अगर राहुल गांधी का चेहरा नज़र आ जाएगा तो फिर राहुल गांधी को कर्नाटका की जीत का श्रेय मिल जाएगा और बीजेपी के लिए 2024 की राहें मुश्किल हो सकती हैं। ये टेलीविज़न का गंदा और घिनौना खेल होता है जिसको मोदी सरकार ऑन करती है। अब अगर बात यहाँ पर तीसरी पार्टी यानी गोदी मीडिया, बेशरम मीडिया, पालतू बिकाऊ मीडिया, जिस नाम से भी उसको याद किया जाए, उस मीडिया की बात चली है, तो यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि जब बीजेपी हार रही थी
तो इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को लाइन पे ले रखा था और उनके साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उस गोदी चैनल के एक एंकर की बीजेपी ही के एक नेता ने ऐसी बखिया उधेड़ कर रख दी कि उस चैनल का एंकर ये बात नहीं भूल पाएगा कि उसके दूसरे सहयोगियों के साथ किस तरह बर्ताव होता है और उसके साथ किस तरह बर्ताव होता है। बात दरअसल ये थी कि राजदीप सरदेसाई ने अमित मालवीय से सवाल कर लिया था और कहा था कि लगता है कर्नाटक में बजरंगबली, हिजाब और हलाल का मुद्दा नहीं चल पाया। उस पर राजदीप सरदेसाई को अमित मालवीय ने जवाब देते हुए क्या कहा, आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आप 58 साल के हो गए हैं और आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात नत्थी कर दी उन्होंने कहा कि आपको सोनिया गांधी के पास जाकर राज्यसभा की सीट मांगनी चाहिए। इस तरह की जब बात कही तो उन्होंने अमित मालवीय को अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई और कहा कि मुस्कुराना सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी से। उसके बाद उन्होंने गुड्डे गुड्डे कह दिया, यानी गुड बाय गुड बाय। तो ये बेसिकली एक विचित्र स्थिति देखने को मिली राजदीप सरदेसाई के साथ, वरना कमोबेश जितनी भी गोदी एंकरनियाँ थीं तमाम के चेहरे मुरझाए हुए नज़र आ रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से टॉनिक वाला बोतल छीन लिया हो या एनर्जी वाली पाइप बंद कर दी हो जहां से उनको एनर्जी सप्लाई हो रही थी। आपको बता दें कि कर्नाटका के फिलहाल अभी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर मंथन करेंगे और अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की ज़बरदस्त चुटकी ली और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें एक ग्राफिक के माध्यम से 40% का एक आंकड़ा हटाया जा रहा है, बीजेपी का सिंबल हटाया जा रहा है, कांग्रेस का सिंबल लाया जा रहा है और वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दे रही है, जय बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। दरअसल ये 6 मई का एक आवाज़ है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रैली के दौरान है, जो वो कह रहे थे जय बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। क्यों? इसलिए कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था 40% वाला और एक तरफ बजरंगबली वाला मुद्दा था, यानी बीजेपी हलाल, झटका, हिजाब, बजरंगबली और इस तरीके से धार्मिक और सेंसिटिव मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं कांग्रेस बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ 40% वाले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगी हुई थी, डटी हुई थी, किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। तो बेसिकली उसी की तरफ इशारा था कि जय बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली 40% वाले की। तो दोस्तों इस तरीके से कर्नाटक का नाटकीय रूपांतरण रहा और नाटकीय रिजल्ट सामने आया। दोस्तों कर्नाटक के रिजल्ट के बाद आपको हमारे इस देश की पालतू और गोदी मीडिया के इस रिजल्ट दिखाने के अंदाज पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।